एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आप सबके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे हाजिर हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ अक्टूबर मंथ का, पूरे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, और इसमें एक भी प्रश्न आपको इस अक्टूबर मंथ से बाहर का नहीं आएगा। तो ये पूरा अक्टूबर मंथ का, पूरा अक्टूबर का ये करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स का, आपका पहला करंट अफेयर्स के साथ। और इसमें हम पूरे करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ अभी तक 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर्स इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? और इसके ऑप्शन है सुमैया डेविड, रीना हेल्स, जैजनी वर्गीज या दिशा अग्रवाल। तो ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन सी, जैजनी वर्गीज। ये भारतीय मूल की डॉक्टर है जैजनी वर्गीज और इन्होंने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला करंट अफेयर्स है, ये पूरे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है और अक्टूबर मंथ का एक भी करंट अफेयर्स आपको नहीं छूटेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, असम या उत्तराखंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है? किसने? नासा ने। ऑप्शन है एप्पल, सैमसंग, नोकिया या गूगल। तो नासा ने चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु किसको चुना है? तो ये चुना है ऑप्शन सी, नोकिया को। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न देखते हैं अगला। कौन व्यक्ति हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? कहाँ? सोलोमन द्वीप समूह में। ऑप्शन है अनिल कुमार देसाई, सुशील कुमार सिंघल, विनोद कुमार सिंधे या ओम प्रकाश देवगौड़ा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशील कुमार सिंघल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन देखेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर विजयालक्ष्मी रमनानन का निधन हुआ है, वह कौन थी? कौन है? डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानंद। कौन थी? ऑप्शन है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, भारतीय थल सेना की पहली महिला अधिकारी या भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी या भारत की पहली महिला साइकोलॉजिस्ट। तो ये कौन थी? तो ये थी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? कौन सा राज्य है जहां पहली बार हींग की खेती की गई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम या हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? तो वो है भारत का हिमाचल प्रदेश, जहां पहली बार हींग की खेती की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? किस पे? व्हाट्सएप ऐप पे, आप जो व्हाट्सएप चलाते हो उस पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। ऑप्शन है SBI, IDBI, HDFC बैंक या PNB। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, IDBI बैंक ने। IDBI बैंक ने शुरू किया है। IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसमें? एशिया पावर इंडेक्स 2020। ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो हाल ही में जारी किया गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020, उसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो किस देश के क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। उमर गुल पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और उन्होंने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? और इसके ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, डेविड वार्नर या किरण पोलार्ड। तो कौन है जो IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी, यानी MS धोनी, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर। तो फेस स्कैन करने वाला कौन सा पहला देश बना है? तो ये बना है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन है सुरेश कुमार, कृष्णदास, राज किरण राय या मुकेश शर्मा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज किरण राय। ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो चल रहा है, ये सेशन चल रहा है, इसमें हम पूरे अक्टूबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स करेंगे। तो आपको एक भी करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के नहीं छूटेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके पास जितने व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जितने भी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, उन सभी में से एक बार जरूर शेयर कर दे। चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है पूजा सिंह, मोनिका जोशी, रक्षा माथुर या ऐश्वर्य श्रीधर। तो किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन डी, ऐश्वर्य श्रीधर ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन है ब्रिजेश पटेल, रोहन जेटली, आलोक सोमानी या विनोद कपूर। तो कौन बने हैं? तो DDCA यानी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन बी, रोहन जेटली। इससे पहले कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये रोहन जेटली बने? तो इससे पहले थे रजत शर्मा, पत्रकार रजत शर्मा थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद रोहन जेटली को अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? और इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो ये किसने किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? किसमें? यूनेस्को में। ऑप्शन है सुरेंद्र पाल सिंह, जितिन आर राव, विशाल वी वर्मा या ऋषभ एस सिन्हा। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी, विशाल वी शर्मा। ये यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अहमद पटेल, जेम्स फोरेक्स या मिशेल ईरानी। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मिशेल ईरानी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिंडिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? और इसके ऑप्शन है ब्रिगिड कोस्टगेल, कॉन्स्टेंटिना डीटा, पोला रेडक्लिफ या नाओ ताकहाशी। तो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंटिना डीटा को बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, हाल ही में जारी
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 90, 94, 98 या 99। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 94 यानी 94वां। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? और इसके ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो कौन सी सरकार ने दिया है? तो ये दिया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि अभी अक्टूबर 2020 में तत्काल पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रीड का निधन हुआ है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो पूर्व क्रिकेटर जॉन रीड का निधन हुआ है, वो कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड के थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और हमारा आज अगला करंट अफेयर्स है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा या अल्बर्ट आइंस्टीन। विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम यानी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के फायरमैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जन्म दिवस के मौके पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इनके जन्म दिवस के मौके पे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लिए। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं आपको 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। उसमें हमने इनके टॉप 10 पुस्तकों की बात की है, कौन सी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कौन सा पुस्तक इन्होंने कब लिखा है, कब प्रकाशन किया गया, ये सब हमने चर्चा की है। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं, अब्दुल कलाम का ये शानदार वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर आप ज़रूर देख ले। जीके सेक्शन में है, वो आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुष्कर्म पीड़िताओं की मौत पर दोषियों को मृत्युदंड देने का फैसला किया है? और इसकी ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर को। तो विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष ऑप्शन सी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शोएब मलिक या साकिब अल हसन। तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं ऑप्शन सी शोएब मलिक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। तो किस खेल से संबंधित थे? तो कार्लटन चैपमैन ये फुटबॉल से संबंधित थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल हाई टेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर या फिर केरल।
तो कौन सा राज्य है जो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है ऑप्शन डी, केरल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पर्रिकर, विजया राजे सिंधिया या सुषमा स्वराज। तो ये किनके सम्मान में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या है? भारतीय बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के रूप में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और इसके ऑप्शन है श्रीकांत किदम्बी, प्रकाश पादुकोण, समीर वर्मा या चेतन आनंद। तो ये चुना गया है ऑप्शन डी, चेतन आनंद को, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को दिया गया है। और इसके ऑप्शन है पॉल आर मिंग्रोम और जेनी पी पेटेन और पॉल आर मिंग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन या पॉल आर मिंग्रोम और रिया रुयंटन। तो ये किसे दिया गया है? तो पॉल आर मिंग्रोम और रॉबर्ट पी विल्सन को दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस रेसर ने हाल ही में ईफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है? और इसके ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, डैनियल रिकार्डो या वोल्टेरी बोटास। तो ये किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? और इसके ऑप्शन है डोमिनिक थीम, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल। तो ये किसने जीता है? तो पुरुष फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और इसके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गोवा और गुजरात। तो 100% नल जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है ऑप्शन सी, गोवा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस ऑप्शन है अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को, अक्टूबर महीने के दूसरे मंगलवार को, अक्टूबर महीने के पहले रविवार को या अक्टूबर महीने के दूसरे सोमवार को। तो विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? ऑप्शन है प्रीति जैन, लक्षिता चौधरी, पूनम राव या मिंटी अग्रवाल। तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार से संबंधित हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले।
नोबेल पुरस्कार से संबंधित रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, और साथ ही लास्ट में हमने एक वीडियो बना था जिसमें सभी छः नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उन सभी 6 के बारे में हमने एक ही वीडियो में चर्चा किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो 1 और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अमेरिकन रेड क्रॉस या हैबिटल फॉर ह्यूमनिटी। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है नासिर अल अहमद, बिशर अल खसावने, आसिफ अल रुखसत या सबीर अल रहमान। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिशर अल खसावने। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है वेस्टन पोप, पीटर हेंस, लिली एलेक्स या लुइस ग्लिक। तो किसे 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, लुइस ग्लिक को। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। किसे दिया जाना है ये घोषणा की जाती है अक्टूबर महीने में। तो अभी तक अक्टूबर का महीना अब खत्म होने को है और सभी 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उन 6 की घोषणा की जा चुकी है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 6 की घोषणा की जा चुकी है जो भी दिया जाता है। लेकिन यह दिया कब जाता है? तो पुरस्कार की वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इसी दिन पुरस्कार की वितरण किया जाएगा। अभी सिर्फ इसको घोषणा कर दी गई है। जिन लोगों की नाम की घोषणा की गई है उन लोगों को 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? और इसके ऑप्शन है एस राजीव नंदन, एम राजेश्वर राव, के सर्वेश नागर या डी रमेश सिंह। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं एम राजेश्वर राव, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आरबीआई की बात हो गई तो आरबीआई कहाँ पे, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? ये तो डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो अभी उनके गवर्नर कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है? तो अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर हैं और डिप्टी गवर्नर तो यही बन गए हैं एम राजेश्वर राव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 84, 88, 91 या फिर 96। तो 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपने 88वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किसमें? रसायन के क्षेत्र में। हमने आपको पहले ही बता दिया है, हमने सभी नोबेल पुरस्कार का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख ली, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। चलिए ऑप्शन है इमैनुअल चारपेंटियर और मार्क फ्लेड, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोंडना, मार्क फ्लोड और जेस्मिन चार्ल्स या मार्क फ्लोड और इमैनुअल चारपेंटियर। तो रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोंडना को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। तो वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष
7 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए किसे नियुक्त किया गया है नया चेयरमैन? ऑप्शन है अरविंद घोष, किशोर सिन्हा, बजरंग शाह या दिनेश खारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश खारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? और इसके ऑप्शन है SP राजकुमार, PK माथुर, MA गणपति या DK चंद्रशेखर। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं MA गणपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? और इसके ऑप्शन है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। रोजर पेनरोज, माइकल डोंज और एंड्रिया गेज, या रेपल ब्रस, माइकल डोंज या एंड्रिया गेज, या फिर रोजर पेनरोज, माइकल जोंड और क्रिस मोडी। तो भौतिकी के क्षेत्र में जिन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाने की घोषणा की गई है, ये किया गया है ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा? ये अक्टूबर महीने का, अक्टूबर 2020 का पूरा करंट अफेयर्स था। इसमें आपको इस पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो गया है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पर आप मैथ, GK और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप डायरेक्ट हमारे इन सभी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही आप रोज रात 8 बजे GK सुपरफास्ट का सीरीज देख सकते हैं। उसमें अभी तक 1991 से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं GK के, वो सभी हम सेट करा रहे हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखें रोज रात 8 बजे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।